आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। न्यूज़ बीट्स के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे देश की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। भागलपुर में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा। 2 दिवसीय दौरे पर भागलपुर पहुंचेंगे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी। शाहनवाज हुसैन ने दी जानकारी। पीएम मोदी चाहते हैं देश में एक पार्टी का शासन। अगर ऐसा हुआ तो देश के हालात रूस और चाइना के जैसे हो जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी का बताया एजेंडा फिक्स। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे बदायूं। भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में की मतदान करने की अपील। इशारों ही इशारों में समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। और निकाय चुनाव में सपा प्रत्याशी के समर्थन में औरैया के दिबियापुर पहुंचे अखिलेश यादव। इशारों इशारों में भाजपा को बताया झूठों की पार्टी। बोले ये चुनाव कूड़ा और गंदगी हटाने का चुनाव है। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम और बड़ी खबरों से। और बिहार के भागलपुर में भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसी क्रम में प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी 2 दिवसीय दौरे पर भागलपुर आ रहे हैं। भाजपा के विधान परिषद सदस्य शाहनवाज हुसैन और जिला अध्यक्ष संतोष शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। शाहनवाज हुसैन ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सम्राट चौधरी का ये पहला दौरा है और आगामी 9 और 10 मई को जिले के अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सम्राट चौधरी जी का पहला दौरा भागलपुर हो रहा है। इसमें नारायणपुर में हम लोग उनको रिसीव करेंगे। वहाँ से नारायणपुर से वो उनका स्वागत होगा। बाबा वज्रेश्वर धाम में मड़वा में वो पूजा करेंगे। वहीं बीपुर डाक बंगला में उनका स्वागत होगा। फिर तितरी दुर्गा मंदिर के लिए वो आएंगे। वहाँ दर्शन पूजन के बाद मंदिर के प्रांगण में उनका स्वागत होगा। हवाई अड्डा चौक पे आएंगे। यहाँ से रथ और साइकिल भी वो चलाते हैं। आप लोग भी साइकिल। और झारखंड के बोकारो इस्पात संयंत्र के एक एस्पॉन्ड के विस्थापित गांव के विस्थापित अब 2 पक्षों में बंटकर अलग अलग आंदोलन पर उतर गए हैं। एक पक्ष आउटसोर्सिंग का काम चालू कराने में लगा है तो दूसरा पक्ष इसका विरोध कर काम बंद कराने पर अड़ा हुआ है। एक पक्ष से विस्थापितों का नेतृत्व कर रहे नितिन सिंह ने कहा कि आउटसोर्सिंग का काम बंद होने से विस्थापित बेरोजगार हो गए हैं और एस्पॉन्ड का सफाई नहीं होने से एस्पॉन्ड के गंदे पानी घरों में घुस रहा है। यहाँ हम लोग आउटसोर्सिंग की जो कंपनी अभी काम मिला हुआ बीपीसीएल से, वो काम हम लोग ग्रामीण विस्थापितों को दे दिया गया है। ट्रांसपोर्टिंग प्लस लिफ्टिंग टोटल काम ये बीपीसीएल आउटसोर्सिंग कंपनी जो है हम लोग को दिया हुआ है ये। और इससे हम लोगों को यहाँ पे सैकड़ों महिला पुरुष लड़कों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है। और इसके पहले जो गुट अभी बंदी पे आंदोलन के नाम पे गुंडैये बोला जाए, गुंडैये कर रहे हैं। 3 साल उन लोगों किया, 3 साल तक चला है। जब उनके हाथ से ये काम फिसला तब वो काम चालू होने के पहले ही धरना पे बैठ गए थे। काम चालू नहीं हुआ था उसके पहले ही धरना पे बैठ गए। तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो यहाँ पे अपना जागीरदारी करना चाहते हैं या तो अपना वर्चस्व यहाँ पे कायम रखना चाहते हैं यहाँ। और वहीं दूसरे पक्ष से विस्थापित नेता रघुनाथ महतो का कहना है कि मुझे ठेका टेंडर नहीं चाहिए। हमारी नीति साफ है कि यहाँ के विस्थापितों को रोजगार मिलना चाहिए। हमारी लड़ाई यहाँ के विस्थापितों से नहीं बल्कि जिला प्रशासन और सेल मैनेजमेंट से है। जितने भी एस्पॉन्ड से प्रभावित गांव हैं उन गांव के विस्थापितों को पुनर्वास, मुआवजा और नियोजन नहीं दिया गया है, जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम कहेंगे जो गुट चालू कराने के लिए आया है वो हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि उसमें विस्थापित कितने हैं उसकी पहले जांच करें। और जो यहाँ पर हम लोग आंदोलन पर बैठे हुए हैं उसकी भी जांच हो कि यहाँ के कितने विस्थापित हैं। ये सारे जो लोग यहाँ पर आंदोलन बैठे हैं, इस गांव जो है एस्पॉन्ड से प्रभावित जो गांव है वहाँ के प्योर खाटी विस्थापित हैं, प्रथम श्रेणी के विस्थापित हैं। और यहाँ तक
को आज तक जो है किसी तरह का न बोकारो इस्पात संयंत्र न नौकरी दे रहा है, न पुनर्वास दे रहा है, न रोजगार दे रहा है, बल्कि सीधा सीधी खेती करने वाले जमीन पर जो है छाया डंप करने का काम कर रहा है। इसीलिए इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि सिटी मजिस्ट्रेट, डीएसपी, थानेदार और बीपीएसएल के अधिकारी लोग आए थे निरीक्षण के लिए कि हम डंप कहाँ पर करें। तो हम कहना चाहते हैं कि जो भी पर खाली जगह दिख रहा है वो धान का खेती है और धान वहाँ पर प्रत्येक साल धान का उपज होता है। वैसे जमीन पर हम और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि पीएम मोदी लगातार भारत को कांग्रेस मुक्त करने की बातें कर रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ कि वो एक पार्टी का शासन चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो देश के हालात रूस और चाइना जैसे हो जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे कहा कि बीजेपी का एजेंडा फिक्स है। चुनाव जीतने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। बीजेपी को हर तरह का रास्ता अपनाकर आगे बढ़ना आता है। अब देश और प्रदेश को समझना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। सही को सही और गलत को गलत कहने के लिए सबको आगे आना चाहिए। मौन धारण करना खतरनाक हो सकता है। पत्रकार, लेखक, साहित्यकार सभी को गलत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। अगर गलत को गलत नहीं कहेंगे तो जनता समझ नहीं पाएगी। बीजेपी का हम जांच करना है। तो ये जो हालात है ये मैं समझता हूँ कि बहुत गंभीर हालात बनते जा रहे हैं। अब भी अगर देशवासी भी और हम सब प्रदेशवासी, मीडिया, साहित्यकार, लेखक बहुत बड़ी भूमिका के निभा रहे हैं। मैं बराबर सुन भी रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, आर्टिकल भी आ रहे हैं, हिम्मत दिखा रहे हैं अभी तक लोग। मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, चिंता दिमाग में, दिल में रखते हुए कह रहा हूँ। ये भले अभी बहुत इनका एजेंडा फिक्स है। बीजेपी आरएसएस का एजेंडा फिक्स है। देखिए उनके लिए चिंता वैसा हो नहीं सकता क्योंकि जो एजेंडा उनका है उसी तरफ आगे बढ़ते जा रहे, आगे बढ़ते जा रहे, आगे बढ़ते जा रहे हैं। चिंता होनी देश को और प्रदेश को, और सही को सही कहे, गलत को गलत कहे। अगर वो सही है तो उनको कहे फिर सही बात। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बदायूं पहुंचे और भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर इशारों में समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए अपने संबोधन को आगे बढ़ाया। शहर के इस्लामिया इंटर कॉलेज में सीएम योगी करीब 20 मिनट तक जनता से रूबरू हुए। उसके बाद वो हेलीकॉप्टर से शाहजहांपुर के रवाना हो गए। और निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में औरैया के दिबियापुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बेरोजगारी को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम योगी कह रहे हैं कि 100 में से केवल 4 बेरोजगार हैं। उनका ये झूठ अब सबके सामने आ जाएगा। आगे बोले कि ये चुनाव कूड़ा और गंदगी हटाने का चुनाव है। अगर गंदगी रहेगी तो बीमारी फैलेगी, परेशानी आएगी। इसलिए कूड़ा और गंदगी हटाने के लिए समाजवादी पार्टी को वोट दें। या मेलों में खजला, अब वो घी से नहीं बनता, रिफाइन से बनता है। बताओ रिफाइन महंगा है कि नहीं है? बेरोजगारी के बारे में मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 100 में केवल 4 बेरोजगार हैं। कूड़ा हटाने का चुनाव है, गंदगी हटाने का चुनाव है। अगर गंदगी रहेगी, बीमारी फैलेगी, परेशानी आएगी। इसलिए कूड़ा और गंदगी हटाने के लिए समाजवादी पार्टी की साइकिल को वोट देना आप लोग। और हम भरोसा दिलाते हैं कि जब भी समाजवादियों को मौका मिलेगा
और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने रामपुर की स्वार विधानसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी अनुराधा चौहान के समर्थन में क्षेत्र के नरपत नगर में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उनके बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम भी मौजूद रहे। आजम खान ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे दौर में एक इमरजेंसी का ऐसा दौर भी आया जब पूरा मुल्क कैद खाना बन गया था। इसके अलावा देश में एक और हादसा हुआ, इंदिरा गांधी की हत्या हुई है। कानून के मुल्क में किसी की जान कानून के फैसले के बगैर लिया जाना, चाहे वो इंदिरा गांधी हो या कोई अदना सा इंसान हो, गलत है। कल भी गलत था और आज भी गलत है। मिसेस इंदिरा गांधी का जमाना हवाएं रुक जाए जिसके नाम से एक मुल्क के 2 टुकड़े करा दिए, जिन्हें दुर्गा मां का खिताब मिला हो, इमरजेंसी की गलती ने उनके नाम को मिटा कर दिया। ऐसी गांधी चली के कांग्रेस का नाम और निशान नहीं रहा। हम जैसे लोग इख्तियार में आए, सरकार एक और भी हादसा हुआ इस मुल्क में बड़ा दर्दनाक, मिसेस इंदिरा गांधी की हत्या हुई। बहुत बुरा, इंतहाई बुरा। किसी कानून के मुल्क में किसी की जान कानून के फैसले के बगैर ली जाना, चाहे वो इंदिरा गांधी हो या कोई अदना सा इंसान हो, वो कल भी गलत होता है। और समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर से सांसद और विधायक रहे आजम खान के करीबियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। ताज़ा मामला उनके सहयोग के आरोप में एक पूर्व पुलिस अधिकारी की गिरफ्तारी का है। वरिष्ठ नेता आजम खान के करीबी सहयोगी और रामपुर सदर के पूर्व पुलिस क्षेत्राधिकारी आले हसन खां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आले हसन को आजम खान का करीबी माना जाता रहा है। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव 2023 और स्वार विधानसभा उपचुनाव की वोटिंग से पहले आजम के करीबी पर कार्रवाई ने क्षेत्र में चर्चा के माहौल को गर्म कर दिया है। और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर आज अंबेडकर नगर पहुंचे और निकाय चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार और प्रसार किया। इस दौरान फिल्म द केरला स्टोरी के विरोध पर उन्होंने कहा कि जो लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं वो पक्षपात कर रहे हैं। जिन्होंने बालिकाओं को एक साजिश के तहत गुमराह कर उत्पीड़न किया, उनका समर्थन कर रहे हैं। ये एक सच्ची घटना पर बनी फिल्म है जिसमें पीड़ित बालिकाओं के दर्द को दिखाया गया है। स्टोरी जो भी अभी तक के आई है और देखी गई है, उससे वो पीड़ित महिला लड़कियों की कहानी है जो उन्हीं की जुबानी है। खुद उन्होंने अपनी पीड़ा को बयान करने का काम किया है और इस फिल्म का विरोध किसी कीमत पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सच्चाई पर बनाई गई फिल्म है, हकीकत की घटना है। इसलिए जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पक्षपात करने का काम कर रहे हैं और जो लोगों ने एक साजिश के तहत उन लड़कियों को फंसाने का काम किया, उनका समर्थन करने का काम करता है। इसमें जो भी है, अगर ऐसी लड़कियां जो इस बात से पीड़ित हैं, अगर वो कोई लिखित में शिकायत करेंगी तो लिखित में शिकायत होने पर निश्चित तरीके से सरकार या जो भी एजेंसियां हैं। और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह मिर्जापुर पहुंचे, जहां चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नगर निकाय चुनाव के प्रत्याशी सुनील कुमार पांडे के पक्ष में वोट की अपील की। मीडिया से बात करते हुए संजय सिंह ने कर्नाटक में बजरंग बली के विवाद पर कहा कि भगवान को किसी भी दल से न जोड़ा जाए। साथ ही जंतर मंतर पर बैठी महिला पहलवानों के लिए कहा कि दिल्ली में धरने पर बैठी बहन बेटियों और पहलवानों को भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं। देश के प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी को तोड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, हमारे पूजनीय भगवान किसी भी दल, किसी भी संगठन से बहुत बड़े हैं। कृपा करके उसकी तुलना किसी संगठन से मत कीजिए। कभी आप लोग कहते हैं बजरंग बली तो दलित थे, फिर कहते हैं आदिवासी थे, उनकी जाति बताने का काम करते हैं। कभी आपके उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी कहते हैं सीता मैया तो टेस्ट ट्यूब बेबी थी। कभी आप के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी कहते हैं कि मोदी जी राम है, अमित शाह हनुमान है। ये सब बंद कीजिए। भगवान हमारे आराध्य देव, उनकी तुलना किसी व्यक्ति या किसी दल से करना ये भगवान का अपमान है। इसलिए बजरंग दल से बजरंग बली की तुलना करना मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है।
और उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के भगतपुर रोड पर आइसर कैंटर और पिकअप के बीच टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे की सूचना पर एसएसपी घायलों को देखने पहुंचे। इस दौरान घायलों से एसएसपी के द्वारा पूछताछ की गई। घायलों को मुरादाबाद के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक खतरनाक हादसा हुआ है जिसमें एक डीसीएम और जो छोटा हाथी जो पिकअप होती है, इन दोनों में एक्सीडेंट हो गया और इसमें करीब 10 लोग थे, जिसमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सब तरह के लोग थे। और ये कोरबा को जो थाना भोजपुर के से यहाँ से भगतपुर में कहीं बात देने जा रहे थे और उसी टाइम पे घटना हुई है, जिसमें अभी तक 10 लोग हैं। घायलों को हॉस्पिटल लाया गया है, जिसमें से एक बच्चा और 2 महिलाएं हैं, उनको भी इसमें मृत घोषित किया गया है डॉक्टर्स के द्वारा सीएचसी भोजपुर में। और बाकी और लोग हैं उनका भी इलाज चल रहा है। कुछ लोगों को भी जिला अस्पताल में रेफ़र किया गया है। दोनों जगह हमारी जो पुलिस की टीम है उनके द्वारा लगातार इसमें डॉक्टर्स से कोऑर्डिनेट करके और इनको बेहतर इलाज के लिए व्यवस्था की जा रही है। नगर निकाय चुनाव में अयोध्या में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। सपा के दिग्गज नेता मनोज जायसवाल ने सपा का दामन छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है। भाजपा ज्वाइन करने के बाद उनका दर्द छलक गया। उन्होंने कहा कि सपा को जीवन के 34 साल दिए, लेकिन समाजवादी पार्टी में वैश्य बिरादरी और व्यापारियों के लिए कोई जगह नहीं है। समाजवादी पार्टी में एक जाति और बिरादरी के लोग हावी हैं। जवानी के 34 साल गंवाए हैं और 34 साल गंवाने और गुजारने के बाद हमको लगा कि समाजवादी पार्टी में वैश्य बिरादरी, व्यापारी के लिए कोई जगह नहीं है। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में नीचे से लेकर ऊपर तक एक जात बिरादरी के लोग हावी हैं और हमको लगा कि अब इस पार्टी में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। और दूसरी पार्टी में अगर हमको जाना था तो हमको सबसे अच्छी पार्टी भारतीय जनता पार्टी लगी, जो राष्ट्रहित के लिए काम करती है। और उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर में पहली बार जिला प्रशासन के तत्वाधान में पीली डैम पर भारतीय काइकिंग और कैनोइंग एसोसिएशन नई दिल्ली के सहयोग से 3 दिवसीय सीनियर पुरुष और महिला अंतर्राज्यीय कैनोय स्प्रिंट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। मुरादाबाद डिवीजन के कमिश्नर अंजनेय कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि खेलों में जो जीत नहीं पाएंगे वो कतई निराश ना हो, बल्कि अपने कमियों को चिन्हित करते हुए आगामी प्रतियोगिताओं के लिए खुद को और अधिक जज्बे और जुनून के साथ तैयार करें। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें और हार शब्द का प्रयोग ना करें। उन्होंने खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन, मुख्य विकास अधिकारी पूर्ण बोरा, अपर जिलाधिकारी अरविंद कुमार सिंह समेत विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ी, हजारों की संख्या में गणमान्य लोग और आमजन मौजूद रहे। और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सिविल लाइन क्षेत्र के सोनकपुर पुल के पास युवक की सिर कटी लाश मिली है। पहचान मिटाने के लिए लाश को जलाया भी गया है। एसएसपी समेत पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम भी जांच में जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस मृतक के शव की पहचान में जुटी हुई है। बजे के आसपास में सूचना मिली थी कि थाना सिविल लाइन में जो सोनकपुर पुलिया है रेलवे लाइन वाली, इसके पास में खेतों के बीच में गड्ढा है, वहाँ पे एक डेड बॉडी जली हालत में मिली है और इसका जो सिर है वो भी नहीं है। इस पे तत्काल थाना सिविल लाइन की टीम और सीओ सिविल लाइन एसपी सिटी साहब और मेरे द्वारा आके यहाँ पे घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। और जो हमारी फॉरेंसिक टीम है, डॉग स्क्वाड है, इनके द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। अभी तक जो व्यक्ति है उसकी पहचान नहीं हुई है, उसका पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है और इसमें जो भी पहचान होगी उसके आधार पर इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सुबह करीब 10 बजे के आसपास। और आगरा में 4 मई को हुए निकाय चुनाव की मतदाता की सूची में से काफ़ी लाखों की संख्या में मतदाता बाहर रहे, यानी कि लाखों की तादाद में लोगों का नाम वोटिंग लिस्ट में था ही नहीं। इसके खिलाफ आगरा के कुछ अधिवक्ताओं ने मिलकर मोर्चा खोल दिया है और बहुत ही जल्द हाई कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए जा रहे हैं। जो नगर निगम आगरा का चुनाव संपन्न हुआ है उसमें जो अव्यवस्था देखने को मिली ये बहुत ही अभूतपूर्व था और नगर निगम के इतिहास में किसी भी चुनाव में इतनी अव्यवस्था देखने को नहीं मिली, जिसमें इस झुलसाती गर्मी में करीब 15 लाख, 15.5 लाख वोटरों
से 9 लाख वोटर अपना वोट कास्ट करने से वंचित रह गए। ये पूरा प्रशासनिक अमला और चुनाव आयोग में जितने भी इस चुनाव प्रक्रिया में सरकारी मशीनरी लगती है उसका सब फेलियर होने का नमूना है। और चुनाव को देखा जाए तो ये प्रशासनिक खानापूर्ति के अलावा कुछ नहीं है। ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये मैंने मेमोरेंडम चुनाव आयोग को भेजा है और ये मांग की है कि 48 घंटे के अंदर इस बाबत गहन समीक्षा हो इलेक्शन की और उसमें समीक्षा तक ये जो काउंटिंग है रोकी जाए और चुनाव रद्द करके नई मतदाता सूचियों का प्रकाशन और अच्छी तरीके से पुनरीक्षण करने के बाद रीचुनाव कराया जाए। ये कल जो नगर निगम आगरा का और उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर में गांव जाजवा में तालाब पर अवैध कब्जा कर कब्जाधारियों ने भारत में प्रतिबंधित प्रजाति की मंगूरा मछली का पालन कर रखा है, जो तालाब में जाने वाले पशुओं को भारी नुकसान पहुंचा रही हैं। साथ ही गांव के लोगों को भी बीमार कर रही हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत की है, लेकिन आज तक कोई भी अधिकारी कार्रवाई के लिए नहीं पहुंचा। हाँ जी, तालाब का मामला चल रहा था। इसमें मच्छी छोड़ रखी है। मोंगरा मच्छी अवैध है, जो कि सरकार के आदेश है कि अवैध है। और ये पहले भी तय हो गया था कि जो है नीचे ज़मीन में दबाई जाएगी, लेकिन कोई भी यहाँ पर मच्छी पालन अधिकारी नहीं आ सका। और ये मच्छी पालन उन लोगों ने कर रखा है जो इसी काम का अवैध काम करते हैं, जैसे कि जाजे वगैरह और ये क्या नाम श्यामा वगैरह। हाँ, शिकायत की थी कि उन्होंने आदेश किया था कि ये तुरंत पकड़वा के नीचे दबाई जाएगी और गाँव वालों की बात रखी जाएगी। और अयोध्या का नाम रोशन करने वाले टॉपर छात्र छात्राओं का कलेक्ट्रेट सभागार में जिला प्रशासन के द्वारा सम्मान किया गया। सभी बच्चों को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटम देकर सम्मानित किया गया। स्कूल के प्रिंसिपल और छात्र छात्राओं के अभिभावक भी मौजूद रहे। डीएम नीतीश कुमार और सीडीओ अनीता यादव ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। हमारे यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है कि गौरव का क्षण है जनपद अयोध्या के लिए। हाई स्कूल में टॉप 10 में 15 बच्चे जनपद अयोध्या से और इंटर में 7 बच्चे टॉप 10 में जनपद अयोध्या से आए हैं। इसमें सभी माता पिताओं को और सभी टीचर प्रिंसिपल्स को मैं बधाई देना चाहता हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे बच्चों ने काफ़ी मेहनत किया है और उसमें उनके माता पिता का, उनके प्रिंसिपल का, टीचर्स का योगदान रहा है, तभी हमारे जनपद की इतनी अच्छी स्थिति आई है। और सभी जो हमारे छात्र छात्राएं हैं उनसे ये रहेगा कि पूरा मेहनत करें, जीवन के आगे क्षेत्र में बढ़ने के लिए अपने गर्व को बनाए रखते हुए काफ़ी मेहनत से स्टडी करें, उसके बाद जीवन को सार्थक बनाएं, अपने जीवन को बेहतर मेहनत करें। नहीं, हमारे यहाँ और लखीमपुर शहर में आपराधिक घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के सेठघाट रोड पर जानलेवा हमले करने की नियत से रिंकू मिश्रा नाम के युवक के सीने में गोली मार दी गई। गोली रिंकू मिश्रा के सीने से बाहर निकल गई। घायल अवस्था में रिंकू मिश्रा को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत की गंभीरता को देखते हुए जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने रिंकू मिश्रा को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी खंगालने में जुटी हुई है। गोली मारने का कारण पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। और रांची में एनटीपीसी कोयला खनन मुख्यालय द्वारा एक मीडिया इंटरेक्शन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक पार्थ मजूमदार ने मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि एनटीपीसी झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में स्थित 4 परिचालन कोयला खदानों से उत्पादन का संचालन कर रही है। अप्रैल 2023 में 2.95 मीट्रिक टन के साथ मासिक कोयला प्रेषण में अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जो पिछले साल की तुलना में 140% ज़्यादा है। फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करें तो कंपनी का कोयला उत्पादन कुल 23.2 मिलियन टन था, जो कि पिछले साल की तुलना में 65% ज़्यादा है। एनटीपीसी कोल माइनिंग में जो पिछले 22-23 जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ है, इसमें बहुत अच्छा उपलब्धि रहा है। हमारा कोल प्रोडक्शन 65% का ग्रोथ मिला है ये फाइनेंशियल ईयर में, जो कि इस साल में हमने 23.2 मिलियन मेट्रिक टन का कोल प्रोडक्शन अचीव किया है, क्योंकि पिछले साल का कंपैरिजन में ये 65% ग्रोथ हुआ है। पहले 14 मिलियन टन हम अचीव किए थे। साथ साथ कोल डिस्पैच में हमको 48% ग्रोथ हुआ है ये फाइनेंशियल ईयर में। एंड बाकी 2 माइन हमने, एक चट्टीबैरू माइन है जो हमने ओपन किया ये फाइनेंशियल ईयर में, नया माइन ओपन हुआ है जो कि झारखंड में है। तलाईपल्ली जो हमारा छत्तीसगढ़ में माइन है,
उसमें भी हमने 2 पिट का हमने ओपन किया है। ऐसा और लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटना को देखते हुए इंडियन हेल्प सोसाइटी के द्वारा संपूर्ण भारत में सड़क सुरक्षा अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है, जिसकी शुरुआत रांची के फिरायालाल से की जा रही है। इंडियन हेल्प सोसाइटी के मोहम्मद शाहनवाज ने मुंसिफ टीवी से बात की। अखबारों की सुर्खियों में छपा हुआ रहता है, मिल रहा देखने को मिल रहा है कि सड़क दुर्घटना में कई लोगों की मौत हो रही है, कोई अपाहिज हो जा रहे, कोई ये हो रहे हैं। तो हम लोगों का मैसेज यही है कि हम लोगों की सोसाइटी इंडियन हेल्प सोसाइटी ने निर्णय लिया है कि संपूर्ण भारतवर्ष में सड़क सुरक्षा अभियान का जागरूकता अभियान चलाएंगे हम लोग। तो इसी का फर्स्ट हम लोग का पहला प्रोग्राम फिरायालाल से शुरू कर रहे हैं, जो अभी हम लोग शुरू करेंगे। मतलब क्या रहेगा आप लोग का लक्ष्य, कैसे लोगों को आप मोटिवेट कीजिए? हम लोगों को जैसे जहाँ यहाँ पे सामने भी दिखाई दे रहा है, जैसे लिखा हुआ है हेलमेट जरूर लगाना है। लोग जानते हुए भी जानते कि हेलमेट लगाना है, हेलमेट खुद का सेफ्टी है, फिर भी नहीं लगाते हैं। और जयपुर में जन्नत फाउंडेशन और अल खैर इस्लामिया मदरसा की तरफ से सम्मान समारोह और ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों ने दीनी तालीम की अहमियत बताई और दुआ कराई। जन्नत फाउंडेशन के चेयरमैन इश्तियाक ने सब बच्चों को सम्मानित करते हुए मेहमान का स्वागत किया। इस दौरान वार्ड पार्षद जकारिया शेरान, भाजपा नेता जावेद कुरैशी समेत काफ़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। और आखिर में एक बार नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। और भागलपुर में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा। 2 दिवसीय दौरे पर भागलपुर पहुंचेंगे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, शाहनवाज हुसैन ने दी जानकारी। पीएम मोदी चाहते हैं देश में हो एक पार्टी का शासन, अगर ऐसा हुआ तो देश के हालात रूस और चाइना जैसे होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले, बीजेपी का एजेंडा फिक्स है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे बदायूं, भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में की मतदान करने की अपील। इशारों ही इशारों में समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। निकाय चुनाव में सपा प्रत्याशी के समर्थन में औरैया के दिव्यापुर पहुंचे अखिलेश यादव। इशारों इशारों में भाजपा को बताया झूठों की पार्टी, बोले ये चुनाव कूड़ा और गंदगी हटाने का चुनाव है। अब बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनी सनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।